बख्तियारपुर वार्ड नंबर 5 से प्रत्याशी विभा चौहान ने भाजपा से पूर्व निगम पार्षद व आम आदमी पार्टी पर लगाए विकास कार्य न करने के आरोप। साथ ही कहा है कि बख्तियारपुर वार्ड में कोई भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं है और जच्चा बच्चा केंद्र भी नहीं है। बख्तियारपुर गढ़ी में पहले एक जच्चा बच्चा केंद्र हुआ करता था, लेकिन वहां पर भी डॉक्टरों की कमी के चलते जच्चा बच्चा को हटाकर नॉर्मल मेडिकल डिस्पेंसरी बना दी गई है। आपको बता दें कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य से प्रत्याशी विभा चौहान ग्रामीण इलाकों में वह लगातार पदयात्रा कर रही है और सीधे जनता से जनसंवाद कर रही है। ग्रामीण इलाकों के जो हालात हैं वे बद से बदतर हैं, बदहाल हैं। आम आदमी पार्टी पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भले ही दिल्ली में विकास कार्य के नाम पर निगम में वोट मांग रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाके की सड़कों का विकास कार्य आज तक पूरा नहीं हुआ है। बदहाल सड़कों के चलते राहगीर बाइक सवार हादसों के शिकार होते हैं। कहीं ना कहीं ग्रामीण दिल्ली सरकार में मौजूद आम आदमी पार्टी से बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी से उम्मीदवार विभा चौहान का दावा है कि वह निगम पार्षद बनते ही सबसे पहले गर्भवती महिलाओं के लिए जच्चा बच्चा केंद्र, नगर निगम के स्कूलों में शिक्षा और ग्रामीणों की सड़कों को दुरुस्त करने में सबसे पहले अहम भूमिका निभाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार निगम में किसकी होगी जीत और जीत के बाद प्रत्याशी क्या कार्य करवाते हैं, यह एक बड़ा सवाल होगा। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। आखिरकार क्यों आरोप प्रति आरोप भी लगने का दौर शुरू हो चुका है, देखिए हमारी इस खास पेशकश को। सतपाल जी, आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं जी, राष्ट्रीय जनलोक पार्टी, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी। तो आपने क्षेत्र का भी दौरा करा है, दिल्ली का भी दौरा करा है, लेकिन जो हमारे सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहा जाए बख्तियारपुर वार्ड नंबर 5 जी सबसे पिछड़ा हुआ है, इसकी समस्या का समाधान कैसे होगा? देखिए, जो आज तक ये समस्याएं बनी रही हैं वो हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधियों की कमी से बनी है। नहीं तो आप दूसरे क्षेत्रों में जाके देखो, वहाँ पे काम हुए हैं, दिल्ली सरकार ने किए या किसी ने भी किए हैं, या हुए या नहीं हुए। लेकिन हमारा जो पिछड़ा क्षेत्र, हमारे जनप्रतिनिधियों का जो आगे अब से पहले थे, उनकी वजह से हमारा पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहा जाता है। ये पिछड़ा हुआ ही बना रहेगा जब तक यहाँ की जनता किसी ऐसे आदमी को चुनकर आगे नहीं भेजेगी जो डंडे की चोट पर काम करा सके, अफसरों से मिल करके इस काम को, इस रास्ते को, इस क्षेत्र को प्रगति के रास्ते पर ला सकेगी। दूसरी पार्टियां सत्ती प्रदर्शन कर रही हैं, रोड शो कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप निकाल पाएंगे सीट को? हम जीते हुए हैं जी, सीट तो निकाल नहीं पाएंगे। सबकी हवा खुश्क है, बंद है उनका, सब कुछ डब्बा बंद हो चुका है उनका। तो हमारा, आप क्षेत्र में जाकर के देख रहे होंगे, आप किसी भी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि भी जो जिन बड़ी पार्टियों का नाम ले रहे हैं, आपके किसी कैंडिडेट का, हमारी प्रत्याशी विभा चौहान का जो आप बाइट लेते हैं, किसी एक बाइट को आप चलते हुए दिखा दो मुझे। एक भी पूरे क्षेत्र के अंदर एक बाइट किसी की दिखा दो कि भी जो बड़ी पार्टियों की एक बाइट आपने चलाई हो या किसी क्षेत्र में न्यूज चैनल पे आई हो, दिखा दो एक की भी। मैं उसी समय ये मान लूंगा कहाँ भी वे बड़ी पार्टियां बड़े क्षेत्र में काम कर रही हैं और बड़ा उनका वर्चस्व हुआ है। वे तो फेल हैं, खत्म हो चुका उनका सब कुछ। उन्हें बात करने का तरीका है या नहीं है, या बोलते क्यों नहीं है, ये मैं नहीं जानता और न मैं उसके बारे में टिप्पणी करूंगा। लेकिन जो आप हमारी प्रत्याशी विभा चौहान की जितनी भी आप बाइट्स लेते हैं, गांव-गांव में दौरा जाता है, होता है, वहाँ की जनसंपर्क अभियान में जितना जन सहभाग हमारे साथ है, क्षेत्र का है, वो मतदान दिवस के मात्र 8 दिन बचे हैं और किस तरीके से नीतियाँ रहेंगी आपकी चुनाव प्रचार को, किस तरीके से बढ़ाएंगे और आगे? जब तक चुनाव प्रचार का लास्ट समय तक चुनाव प्रचार रहेगा, 2 तारीख तक 5 बजे तक,
हम अपने चुनाव प्रचार को पूरी तरीके से जोर शोर से चलाते रहेंगे और जनसंपर्क अभियान इस क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद और जनता का प्यार हमें भरपूर बराबर मिल रहा है, तो हम उसे चलाते रहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे बेटी के बारे में? वोट मांगने के लिए कितना समर्थन देंगे आप? बहुत ज्यादा। पूरा समर्थन है पूरे गांव का? हाँ जी, पूरे गांव का। पूरे गांव का समर्थन? हाँ जी, पूरे गांव का। ठीक। आज का क्या प्रोग्राम रहेगा जो हिरन के गांव में? नमस्कार जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी, आज हमारा डोर टू डोर कैंपेनिंग है हमारे हिरन की, मेरे ससुराल में। और मुझको यहाँ पे इतने अच्छे से स्वागत, फूल माला के साथ, नोट माला के साथ मेरा इतना अच्छा स्वागत भी किया है। और मैं सभी का हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ और मेरे को ताकत भी मिलती है इन सब का साथ होने से। तो मेरे को तो जीत पक्की है मेरी कि मैं अपने गाँव से, अपने गाँव का रोशन नाम करके ही रहूँगी। एक चीज़ पूछनी थी, जैसे आप पूरे क्षेत्र में घूमे हैं, जो गांव के हालात हैं वे किस कदर खराब हैं? समस्या तो इतनी है, अगर मैं बैठने लगूं तो पूरा दिन निकल जाए, समस्याएं खत्म नहीं होंगी। समस्याओं का तो ढेर है, जो आज तक 15-20 साल थोड़े नहीं होते काम के लिए। आज तक कोई काम ही नहीं करा, ना सड़कें बनाई है, ना कूड़े घर बनाए हैं, ना कोई मेडिसिन के लिए कोई अस्पताल है, ना कोई जच्चा बच्चा केंद्र है। हमारे आसपास में जाना पड़ता है तो 2-2 घंटे लग जाते हैं जाने के लिए। जो पिछली सरकारें रही, चाहे वो निगम में रही हो या आपके विधायक रहे, हाँ जी, दिल्ली सरकार की रही हो, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उनके बारे में कुछ बताएंगे? मैं अगर कहूँ तो मेरी जनता मेरे साथ है, वो आपको खूब बता देगी 15 साल से उन्होंने कौन सा एक काम है जो करा हो। लोग घर घर जाती हूँ मैं तो इतने परेशान हैं लोग कि मेरे को समस्या बताते हैं और पार्टी के लोग हाथ जोड़ के चले जाते हैं। मैं खुद उनसे समस्याएं पूछती हूँ और मैं काम करने के लिए उनसे समस्याएं पूछती हूँ, वो हाथ जोड़ के निकलते हैं पार्टी के नाम से। इधर हो जा बेटा, यहाँ खड़े।